हमारे यूट्यूब के अनु स्टडी नंबर 1 चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे कुल 50 प्रश्न कराएंगे और ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी अब देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है उसका नाम है प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो इसका आंसर यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो जाएगा। जी तो तीसरा प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी हाँ देखिए, चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। उगता हुआ सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी तो छठा प्रश्न ये पूछा है कि विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। तो उस महाद्वीप का नाम बताइए इसमें सबसे सर्वाधिक देश हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इसे अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड। तो इसे याद कर सकते हैं आप। जी तो देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका आंसर यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा। जी हाँ तो नौवां प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश में है। तो सर्वाधिक रेल का जो नेटवर्क है वो किस देश में है, तो अमेरिका में हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। जी तो 10वां प्रश्न पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। जी अब देखिए 11वां प्रश्न पूछा है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो इसका आंसर कुत्ता हो जाएगा। 12वां प्रश्न पूछा है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू किया था। तो इसका आंसर नवपाषाण काल हो जाएगा। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था, मैंने प्रयोग किया था। तो तांबे का प्रयोग किया था। 14वां प्रश्न मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया था, तो गेहूं का किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे गेहूं हो जाएगा। जी हाँ तो 15वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानता है। देखिए जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। यहाँ पे 16वां प्रश्न पूछा है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। अकबरनामा का पुस्तक जो था उसे किसने लिखा, तो अबुल फजल। कौन लिखा था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखा था। जी तो देखिए 17वां प्रश्न पूछा है कि मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया। तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। तो आंसर यहाँ पे लाहौर हो जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा है कि अकबर की माँ का नाम क्या था। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। जी देखिए 19वां प्रश्न पूछा है कि बाल विवाह प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह प्रथा जो है ना गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। तो इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। 20वां प्रश्न पूछा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी ना वो इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको बता दें कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। इसे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न पूछा है कि भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के ठीक मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा आपसे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका आंसर 8 हो जाएगा। जी हाँ देखिए 34वां प्रश्न पूछा है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका आंसर यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो शीत मरुस्थल लद्दाख है। यहाँ पे लद्दाख आंसर हो जाएगा।
जी हाँ, देखिए 36वां प्रश्न पूछा है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। देखिए ध्यान से, मन्नार की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर 37वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुलर झील। जी हाँ, देखिए 38वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा है, तो गौमुख जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से निकलती है गंगा नदी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न से पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध। देखिए यहाँ से टिहरी बांध इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 40वां प्रश्न में भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जी 41वां प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। देखिए ध्यान से, 5 वर्षों का होता है। 42वां प्रश्न पूछा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो संसद द्वारा होता है। देखिए ध्यान से, संसद द्वारा होता है। जी हाँ, तो 43वां प्रश्न पूछा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। जी हाँ, देखिए 44वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। जी हाँ, देखिए 45वां प्रश्न पूछा है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो देखिए 46वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका यहाँ पे आंसर WC बनर्जी हो जाएंगे आंसर। 48वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो कमल छाप है। देखिए 49वां प्रश्न पूछा है कि 2014 में योजना आयोग के नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो नीति आयोग रख दिया गया इसका नाम बदलकर। जी हाँ, तो देखिए आखिरी प्रश्न में पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है।